इस वीडियो में आपके लिए जो डिफरेंस है बच्चा वो बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के ऊपर है। बैड डेट क्या होता है और डाउटफुल डेट क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस बनाए हुए हैं और उसमें आज एक और डिफरेंस क्या उसमें ऐड होने जा रहा है। क्लियर, 170 के ऊपर डिफरेंस जा चुके हैं अब तक प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। इसमें भी मैंने 6 से लेकर 7 पॉइंट मैंने रखे हुए, इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे जा सकते थे बट मुझे लगा 6-7 पॉइंट सफिशिएंट है आपके लिए, काफ़ी है, ठीक है। अगर आप इतना लिख के आते हो तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बैड डेट क्या होता है और डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, इसको फटाफट से पहले तो साथ साथ में लिखना स्टार्ट कर देना और प्लीज सुनना, मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि मीनिंग की बात कर लेते हैं। इसने बोला बैड डेट्स अमाउंट्स टू दैट पोर्शन ऑफ डेट्स, यानी कर्जे का, लॉस का वो पोर्शन, ठीक है, विच आर आइदर इरिकवरेबल, या तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं, रिकवरेबल मतलब मिलना और इरिकवरेबल मतलब नहीं मिलेगा, और हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी, रिकवरी की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा क्या है, रेयर है। तो बैड डेट मतलब क्या हो गया, बैड डेट अमाउंट्स टू दैट पोर्शन ऑफ डेट्स, यानी पैसे का वो पोर्शन, कर्जे का वो पोर्शन जो कि आपको लेना है, ठीक है, विच आर आइदर इरिकवरेबल, यानी जो रिकवर नहीं होगा, ये बोल रहा है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है whose probability of recovery is very rare, जिसकी जो रिकवरी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज करो आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे या फिर मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल बेचा, और जब भी मैं आपके यहाँ पैसे लेने जाता हूँ आप क्या ताला लगा करके भाग जाते हो। आपने मुझे बोला हुआ था कि भाई आप 2 महीने बाद पैसे ले लेना, 2 महीने बाद जब मैं पैसे लेने आता हूँ आप ताला मार करके घर से भाग जाते हो। मैं जब भी जाता हूँ भाग जाते हो आप। तो मैंने क्या करा, जानबूझ करके इस बार थोड़ा पहले गया और मैंने देखा तुम ताला लगा ही रहे थे भागने की, मैंने ऐसे पकड़ लिया तुम्हें। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, क्या है भाई तुम्हारे यहीं आ रहा था पैसे, आपने बोला मैं भाई तुम्हारे यहीं आ रहा था पैसे देने के लिए। मैंने कहा वाह। उन्होंने बोला चलो भाई काम करो अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठाया और मेरे सामने फल सब्जी रख दी, मतलब वो फल वल रख दिए खाने के लिए, नमकीन एंड ऑल रख दिए, और साथ में ना एक चाकू रख दिया आगे से। अब मुझे समझ नहीं आया वो चाकू जो आपने मुझे रखा है वो फल काटने के लिए रखा है या मेरे लिए रखा है, ठीक है। और आप चाकू दिखाते हुए ऐसे ऐसे कर रहे हो खाली। भाई कितने पैसे चाहिए आपको, मुझे लग रहा है यार कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा भाई आज नहीं, मैं कल आऊंगा पैसे लेने के लिए, अभी मैं चले जाता हूँ। मैं वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं आया मैंने कहा भाई पैसे, उसने क्या सीधा बंदूक निकाल दी, यानी आपने क्या बंदूक निकाल दी सीधे। अब एक चीज बताओ, अगर आप मेरे सामने बंदूक रख दोगे तो क्या मैं आपसे पैसे मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। इसका मतलब साफ साफ लक्षण दिख रहे हैं कि आपने मेरे पैसे देने नहीं है। तो ये वही कंडीशन हो रही है, ठीक है, जिसके जहां पे पैसा आने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ही रेयर है ना। तो बैड डेट अमाउंट्स टू दैट पोर्शन ऑफ दैट विच आर आइदर इरिकवरेबल, क्योंकि जिस तरह से आपके लक्षण लग रहे हैं आप पैसे देने वाले नहीं हो, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है और हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी इज वेरी रेयर। मैं हमेशा डेफिनेशन पे फोकस ज्यादा लगाता हूं, इसलिए मैं डेफिनेशन पे टाइम भी लगाऊंगा। क्लियर ना। उसके अलावा डाउटफुल डेट्स आर दोज डेट्स विच द कंपनी इज अनलाइकली टू बी एबल टू कलेक्ट, यानी डाउटफुल डेट्स वो डेट्स हैं जिन पे आपको डाउट है कि ये गड़बड़ कर सकता है। जैसे जिस दिन आपने चाकू रखा उस दिन मुझे डाउट आ गया कि यार आप गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए फिर मैं जब अगले दिन गया आपने सीधा बंदूक ही रख दी। इसका मतलब भाई साहब तो पूरी गड़बड़ है, फिर तो ये केस हो गया। बट ऐसा भी हो सकता था आपने चाकू रखा था, मैं डर गया, मुझे डाउट होने लग गया कि आप पैसे दोगे या नहीं दोगे, और जब मैं अगले दिन गया आपने तुरंत पैसे दे दिया, फिर मेरे को समझ में आया हाँ यार वो फल काटने के लिए रखा होगा, फिर तो वो चाकू होता नहीं होता। तो ये वो केस है जहां पे आपको डाउट है कि अगला बंदा पैसा देगा या नहीं देगा। दैट इज हुज रिकवरी इज नॉट सर्टेन, यानी जिसकी रिकवरी जो है ना वो सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर होता है। मैंने क्या बोला, बैड डेट्स अमाउंट्स टू दैट पोर्शन ऑफ डेट्स व्हिच आर आइदर इरिकवरेबल और हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी इज वेरी रेयर। यहाँ पे डाउटफुल डेट्स आर दोज डेट्स व्हिच द कंपनी इज अनलाइकली टू बी एबल टू कलेक्ट, दैट इज हुज रिकवरी इज नॉट सर्टेन। पहला पॉइंट मैंने काफी रिपीट कर दिया ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। क्लियर है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कई बार मैं तो बहुतों को देखा होगा आपने एक स्टेटमेंट बोल के फटाफट से खत्म कर देते हैं। देखो खत्म करने वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में डालना है, आपको आपके दिमाग में इस चीज को बैठाना है, ये मेरा मेन मोटिव रहता है। इसलिए मैं हर चीज को बहुत बार रिपीट करता हूँ। मेरी कोई भी वीडियो उठा लो मैं कई बार रिपीट करता हूँ।
बहुत सारे बच्चे इरिटेट भी होते होंगे, देखो सीधी बात है, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इरिटेट भी होते होंगे, तो बहुतों को अच्छा लगता भी होगा कि अच्छा भी लगता होगा कि यार यहीं पे रिवीजन हो रही है, बार बार हो रही है, तो मेरे माइंड में घुस जाएगा, ठीक है, दोनों चीजें। अब नेचर की अगर हम बात करें तो द डैट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज, यानी वो डैट जिनको आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, जिनको आप रिकवर नहीं कर पाओगे, वो बैड डैट है। और द डैट्स विच मे यानी ऑप्शनल हो जाता है, तो मे और मे नॉट बिकम बैड, यानी ये बैड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि सिर्फ डाउट है, वो पैसा दे भी सकता है और नहीं भी, अगर नहीं देगा तो बैड हो गया, और दे देगा तो नहीं होगा बैड। अगर पैसा दे दिया मान लो तुमने, तो बैड नहीं हो, और अगर पैसा नहीं दिया तो बैड हो, आप क्लियर है, बैड डेट हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? बैड डेट्स आर इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स को तुरंत के तुरंत रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है और प्रॉफिट लॉस में फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो बैड डेट को इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। जबकि जो डाउटफुल डेट्स हैं उनको नॉट रिटर्न ऑफ, इनको रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे बट प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब डेटर्स के ऊपर कुछ परसेंट, 2%, 3%, 5%, जो भी रेट दिया होगा डाउटफुल डेट का वो बनाएंगे, मगर रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? आगे लॉस की अगर हम बात करें, इट इज अ लॉस, इसको लॉस माना गया फॉर द बिजनेस फर्म, यानी जो भी आपकी एंटिटी है उसके लिए इसको लॉस माना जाता है। और ये जो है ना बेटा एंटिसिपेटेड लॉस है, यानी ये एक्चुअल लॉस नहीं है, एंटिसिपेटेड लॉस है कि फ्यूचर में अगर उसने पैसा नहीं दिया, आपने पैसा नहीं दिया तो लॉस हो सकता है। देखो ध्यान से 4 पॉइंट समझ लो पहले, ठीक है, अच्छे से अपने दिमाग में बैठाओ, तब जाके आगे भागो, ठीक है। 20 वीडियो देखने से बढ़िया है एक वीडियो देखो, टाइम लगा के देखो और अच्छे से दिमाग में घुसा लो, ठीक है, एक वीडियो देखो और अच्छे से दिमाग बैठा लो, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, बैड डेट अमाउंट्स टू दैट पोर्शन ऑफ डेट्स which are either irrecoverable or whose probability of recovery is very rare, जबकि जो doubtful debts है are those debts which the company is unlikely to be able to collect, यानी कंपनी इसको कलेक्ट करने की सोच तो रही है बट ये मिलेगा या नहीं होगा ये पता नहीं, ठीक है, that is whose recovery is not certain। आगे नेचर की अगर हम बात करें तो the debts which कैन नॉट बी रियलाइज, इसको रियलाइज नहीं होता, और ये मे और मे नॉट बिकम बैड, ये बैड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? अगर पैसा मिल जाएगा आपको तो बैड नहीं है, बैड डेट नहीं है, और अगर पैसा नहीं मिलता है तो बैड डेट वाला केस है। क्लियर? उसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको तुरंत इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस में फेंक दिया जाता है, इसको इमीडिएटली रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं, ये रिटर्न ऑफ नहीं होगा, सीधी बात है रिटर्न ऑफ नहीं होगा, बट ये प्रोवाइड होता है। प्रोवाइडेड फॉर का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि डाटा पे 2% प्रोविजन बना दो, 3% प्रोविजन बना दो, 5% प्रोविजन बना दो, तो प्रोविजन बनाया जाता है। क्लियर है? आगे लॉस, ये एक्चुअल लॉस है फॉर द बिजनेस फर्म, ये एंटिसिपेटेड लॉस है। क्या है? एंटिसिपेटेड लॉस है। उसके बाद इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ बैड डेट, जो डेटर का जो अकाउंट होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। जो डेटर मतलब जो हमारे कस्टमर है जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उनको माल बेचा होगा तो पैसा मिलने वाला है, तो डेटर के अकाउंट को रिड्यूस कर दिया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ बैड डेट, यानी बैड डेट के अमाउंट से डेटर के अकाउंट को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो डेटर थे 1 लाख रुपए के और 5,000 रुपए के बैड डेट हो गए हैं, तो 5,000 रुपए से कम हो जाएंगे तो डेटर बचेंगे हम 95। 1 लाख के डेटर थे, 5,000 का बैड डेट हो गया तो बचा कितना? 95। क्लियर? जबकि इन केस ऑफ डाउटफुल डेट द डेटर अकाउंट्स रिमेन एज इट इज, यानी डेटर्स का अकाउंट ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। सिंस डेटर अकाउंट और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट्स हैं, ये 2 सेपरेट अकाउंट्स माने जाते हैं बेटा। क्या माने जाते हैं? 2 सेपरेट अकाउंट। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि हम तो बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री डेटर लिखते हैं, उसमें लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखते हैं, तो हम तो घटाते हैं। बेटा हाँ घटाते हैं, वो इसलिए घटाते हैं क्योंकि डेटर जो हमारी एसेट्स हो गया, क्या हो गया? करंट एसेट्स का पार्ट होता है, इसलिए एसेट साइड दिखता है। और जो हमारा ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है बेटा, ये लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। तो या तो आप उसे लायबिलिटी साइड दिखा दो, प्रोविजन को लायबिलिटी साइड दिखा दो, डेटर को एसेट साइड दिखा दो, या तो इनका नेट इफेक्ट भी दिखा सकते हो, तो डेटर में से हम प्रोविजन घटा के भी दिखा देते हैं। बट वैसे देखा जाए तो ये दोनों सेपरेट अकाउंट्स है। जो डेटर है वो एसेट्स अकाउंट है, और जो हमारा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये लायबिलिटी अकाउंट है। अगर आप प्रोविजन को लायबिलिटी में दिखाते हो, डेटर को एसेट में दिखाते हो तो भी सही रहता है, ठीक है। बट अच्छा जो देखा जाता है वो बढ़िया यही लगता है कि आप डेटर में से प्रोविजन घटा लो, तो समझ आ गया। तो अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के केस में देखा जाए तो डेटर अकाउंट जो है रिमेन एज इट इज,
वो ऐसे ही रहता है। डेटर अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट, क्योंकि डेटर अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट होते हैं, वो सेपरेट अकाउंट माने जाते हैं। अब आप बोलोगे अगर मान लो मैंने डेटर में से प्रोविजन घटा के लिख दिया, तब भी अगर हमें कोई कभी हम डेटर की बात करेंगे तो हम प्रोविजन जो घटाया था ना उससे पहले वाले डेटर की बात करेंगे। सपोज करो डेटर थे 1 लाख रुपए, ऐसे मान के चलो, देखो थोड़ा देख लेना, डेटर ऐसे लेस कर दिया, मान लो प्रोविजन आपने कर दिया मान लो 10,000, तो बच गया 90,000, आए ना। तो कभी भी अगर डेटर की बात होगी इसके बावजूद तो आप ये नहीं लोगे, इसी को लोगे। किसको लोगे? इसी को लेते हैं। वो घट जरूर रहा है पर लेते हम इसी को ही है। समझ में आ गया? क्योंकि ये प्रोविजन तो लायबिलिटी है, यहां नहीं घटाओगे तो लायबिलिटी साइड दिखा सकते हो। समझ में आ गया? तो प्रोविजन और डेटर दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना। अलग अलग है, एक लायबिलिटी है एक एसेट्स है। चलो, क्लोजर ऑफ डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट के क्लोजर की अगर हम बात करें तो जब बैड डेट होता है तो बैड डेट हमारा लॉस होता है, लॉस और एक्सपेंस आपने पढ़ा हुआ है डेबिट होता है, तो मैंने डेबिट कर दिया, बैड डेट अकाउंट डेबिट। और टू करके डेटर हमारा खत्म हो जाएगा तो कहां चले जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि डेटर होता है एसेट्स और एसेट्स क्या जाती है? डेबिट में। तो डेबिट में एसेट्स का अपना घर होता है और जब खत्म करना होता है तो उसे कहां डाल देते हैं? क्रेडिट में, तो मैंने क्रेडिट में डाल दिया। बात को समझो, एक्सपेंस का अपना घर होता है डेबिट, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लॉस है एक्सपेंस है, ठीक है, तो डेबिट कर दिया, तो लॉस मैंने डेबिट कर दिया। और टू डेटर क्यों करा? क्योंकि एसेट्स हमारी कम हो रही है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, जैसे बैड डेट होंगे ये एंट्री डल जाएगी और खत्म बात। जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो डेटर्स अकाउंट हुज डेट, डेटर अकाउंट्स हुज डेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डाउटफुल इज नेवर क्लोज्ड, इसको क्लोज नहीं करते हैं। यानी अगर आपको लगता है किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसा आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा ड्रामा है, तो उसको ना क्लोज नहीं करते, क्योंकि अभी आपको सिर्फ डाउट है, एक्चुअल में नहीं हुआ। जिस दिन एक्चुअल में बैड डेट हो जाएगा उस दिन ये एंट्री डल जाएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट लॉस डेबिट हो जाएगा और टू करके डेटर हो जाएगा, क्योंकि डेटर आपका कम हो गया इसलिए क्रेडिट में आ जाता है। क्लियर हो गया? देन उसके बाद रिलेटेड टू, बैड डेट्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक डेटर, बैड डेट रिलेटेड होते हैं स्पेसिफिक डेटर से, माने जो 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 जिन्होंने घपला करा है सिर्फ उनसे रिलेटेड है। जबकि जो डाउटफुल डेट होता है वो रिलेटेड है किससे? इन केस ऑफ डाउटफुल डेट ऑल द डेटर्स टेकन टुगेदर, सारे डेटर्स को एक साथ लिया जाता है। आपने देखा होगा डेटर 1 लाख फिर लेस प्रोविजन, पूरे डेटर 1 लाख उठा लिया हमने सीधे सीधे, यानी सभी के ऊपर हमने डाउट रख दिया, इस तरह से चलता ना। तो इसमें ऑल डेटर्स आर टेकन टुगेदर, इसमें सारे डेटर ले लिए जाते हैं। इसमें से स्पेसिफिक डेटर की बात करते हैं जिन्होंने बैड डेट किया है, जिन्होंने धोखा दिया है ना, वो मतलब जो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जहां तक है ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी तरफ से जो वीडियोस आपको मिलती है अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। इससे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा आगे बढ़ने की ना और हिम्मत मिलती है। तो अगर आपको पसंद आती है वीडियोस तो चैनल को, जो हमारी वीडियोस हैं उनको लाइक कर लिया करो, शेयर करा करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखो, ठीक है, अगर आपके दोस्त देखे तो उनको भी बोलो कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है ना, कर दिया करो। सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन लेवल मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।